एक जुलाई 2023, जगह क्लामार्ट, फ्रांस। भीड़ आगे बढ़ी, सामने पुलिस स्टेशन था। दंगाई बारूद से लैस थे। उन्होंने ग्रेनेड से सीधे थाने पर अटैक किया। और पुलिस स्टेशन बारूदी आग में जलने लगा। यह सिर्फ एक शहर का एक मंजर भर नहीं है, ये उस फ्रांस की खौफनाक हकीकत है जो 4 रोज से यूं ही उपद्रवियों की उग्रता से सिसकता हुआ साक्षात्कार कर रहा है। दंगाइयों के बेकाबू हो जाने का यह दहकता हुआ नया साक्ष्य, जिसमें अराजकता के हिंसक आग अंधेर करती है, गोली, बारूद, लूट है, प्रहार है, हाहाकार है। ये सरकार के विरुद्ध भी युद्ध है। देख लीजिए कैसे आक्रोश की अग्निज्वाला में धधकता हुआ एक मुल्क अग्निकुंड सा बना हुआ है, जिसमें पेरिस की शांति चल रही है। ग्रेनोबल, अल्मा, क्लामार्ट में कोहराम मचा हुआ है। फसादियों की चोट से शत विक्षत फ्रांस बेहिसाब तड़प रहा है। और दुनिया देख रही है। तो ये है कि जो इमिग्रेंट्स गए हैं यूरोप में, ख़ासतौर से फ्रांस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो अफ्रीका से और एशिया के बाकी देशों से जो गए हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज से गए हैं, उनको लेकर के शायद थोड़ी सहजता सबके अंदर नहीं होगी। तो दूसरा एक रिलीजियस मामला हो सकता है। और जो इमिग्रेंट्स गए हैं उनको लगता है कि नस्लीय स्तर पर उनके लिए उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ख़ासतौर से जो पुलिस है वो उनके साथ भेदभाव करती है। इसीलिए जो गुस्सा है वो गुस्सा इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक तरफ पुलिस है तो दूसरी ओर दंगाई, लुटेरे। मौका परस्तों का हुजूम। दंगाई कहीं आग लगाते हैं, कहीं दुकानों को लूट रहे हैं, कहीं पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी लाठियां भांज रही है। लोगों को काबू करने के लिए वर्दीधारी बंदूक उठाए हुए हैं। फ्रांस सिविल वॉर के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। यह हिंसा सुलगी थी तब जब एक लड़के को पुलिस ने गोली मार दी थी, वो भी बीच सड़क पर। – 27 जून 2023, जगह पेरिस, फ्रांस। 17 बरस का नाहेल अपनी मर्सिडीज से जा रहा था। पुलिस ने उसे ट्रैफिक चेकिंग के लिए रोका, वो नहीं रुका। पुलिस ने सस्पिशियस मानकर उसे गोली मार दी। आरोप लगाया जा रहा है कि नाहेल को पुलिस ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी। अल्जीरियाई मूल के मुस्लिम लड़के की मौत के बाद फ्रांस सुलगना शुरू हुआ। इंसाफ के लिए लोग सड़क पर आने लगे और देखते ही देखते भीड़ ने दंगाइयों की शक्ल अख्तियार कर ली। दंगाइयों का हुजूम पुलिस को टारगेट करने लगा और फिर फ्रांस में जो दंगा शुरू हुआ उसमें सरकार का, पुलिस का इकबाल खाक हुआ जा रहा है। दंगाई नकाब चढ़ाकर सड़क पर तांडव कर रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, कहीं दुकानों में लूटपाट मची है तो कहीं मॉल्स में आग लग रही है, कहीं पुलिस की बैरिकेडिंग को आग के हवाले किया जा रहा है। फसाद की तीव्रता लगातार बढ़ती ही जा रही है। दो तरह की फ्रांस है, एक है गैलिक फ्रांस जिसे हम व्हाइट फ्रांस कहते हैं या फ्रेंच फ्रांस, एक दूसरा फ्रांस है जिसे हम इमिग्रेंट फ्रांस कहते हैं। व्हाइट फ्रांस के लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन तोड़फोड़ नहीं करते, जबकि इमिग्रेंट फ्रांस के लोग अपनी वैल्यूज और उनके जो सिस्टम थे उनके देशों में जहां से वो छोड़ के आए उनको अपने साथ लाते, इंटीग्रेट नहीं करते। इसीलिए इस 17 साल के बच्चे को जिसको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी उसने कानून का उल्लंघन किया। एक पुलिस वाले ने उसको रोका,
चेक करने की कोशिश की। और एक कानून है फ्रांस में कि अगर पुलिस वाले को लगे कि उसे कोई खतरा है उसकी जान को, तो वो गोली चला सकता है। दंगाइयों ने क्या क्या तबाह कर दिया। अब तक फ्रांस में फसादियों को काबू करने के लिए सरकार का प्लान क्या है, ये आपको विस्तार से बताएं, मगर उससे पहले जान लीजिए फ्रांस के वो शहर कौन कौन से हैं जहां की व्यवस्था उपद्रवियों की मर्जी पर टंग चुकी है। पेरिस, लियोन, मार्सिल, ग्रेनोबल, आल्मा, फ्रेंच गयाना और क्लामार्ट ऐसे शहर हैं जो दंगाइयों की चोट से करा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। बीच सड़क पर पुलिस और दंगाई आमने सामने हैं, जहां जो भी मिल रहा है उसमें उपद्रवी आग लगा रहे हैं। कहीं पुलिस स्टेशन जल रहा है, कहीं गाड़ियां चल रही हैं, कहीं मॉल जल रहे हैं। पिछले 4 दिनों की भीषण हिंसा में क्या क्या खाक हुआ वो समझ लीजिए। इसलिए शहर की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी में आग लगाई, नानतेरे में एक बैंक को जलाकर खाक कर दिया, पेरिस में एक मॉल को लूटने के बाद उसे फूंक डाला, ऑबरविलियर्स में एक बस डिपो में आग लगा दी गई, पूर्वी शहर लियोन में एक ट्राम जला दी, पर्सन ब्यूमॉन्ट में टाउन हॉल में आग लगा दी गई। ये तो गिनती के हैं। हर बीतते वक्त के साथ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इन दंगाइयों के गिद्ध नजर से कुछ भी नहीं बच पा रहा है। जो इनके सामने आ रहा है उसमें ये आग लगा रहे हैं। बीते 4 दिनों में फ्रांस में 6000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई। सड़कों पर आगजनी की 2560 घटनाएं हुई। 1350 कारों में आग लगा दी गई। 234 घरों में आगजनी की घटनाएं हुई। पुलिस स्टेशन पर आगजनी की 48 घटनाएं रिकॉर्ड हुई। ये दंगाई सिर्फ आग नहीं लगा रहे, मॉल और दुकानों में आग लगाने से पहले उसे लूट भी रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक लूटे जा रहे हैं, मॉल के सामने सामान लेकर लोग भाग रहे हैं। उपद्रवियों ने दिन दहाड़े पूर्वी शहर स्ट्रासबर्ग में एक एप्पल स्टोर को लूट लिया। मार्सिले सिटी में दंगाइयों ने पुलिस पर गोलीबारी भी की है। मार्सिले में एक बस 41 चाइनीज टूरिस्ट को लेकर जा रही थी, उस पर भी दंगाइयों ने पथराव कर दिया। आगजनी और गोलीबारी में अब तक 79 पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं। फ्रांस में इस वक्त 45,000 पुलिसकर्मी सड़कों पर हैं, जो दंगाइयों को काबू करने में जुटे हुए हैं। हिंसा की आग में फ्रांस को जलाने के आरोप में अब तक 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस वालों ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। पुलिस ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर मैक्रों की सरकार पेरिस समेत पूरे देश में फैले दंगों को खत्म करने और व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं होती तो विद्रोह कर दिया जाएगा। 2 पुलिस अधिकारियों ने विद्रोह की धमकी दी है। पुलिस ने कहा है कि हम दंगाइयों की जंगली भीड़ के साथ युद्ध में हैं। जिस पुलिस वाले ने नाहेल को गोली मारी थी उस पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अफसर ने नाहेल के परिवार से माफी तक मांग ली है। बावजूद इसके दंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। फ्रांस को चलाने वाली आग शांत होते नहीं दिख रही। इस वक्त फ्रांस गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जो यकीन परेशान करने वाला है।